तैयार हो जाएगी, ऐसी आशा की गई है। 27 सदस्यीय एक चतुरंगिणी सभा का निर्माण हमने आज कर दिया है। ये सभा प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए 10 महीने में सेना को धरातल पर काम करते हुए दिखाने के लिए वचनबद्ध है। इसका स्वरूप ये है कि ये शंकराचार्य जी की चतुरंगिणी है और इस उद्देश्य से अस्तित्व में आ रही है कि हिंदुओं के मन में जो भय व्याप्त है तरह तरह का, वो सच नहीं बोल पा रहे हैं, वो सच के साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं, उनकी मजबूरी हो गई है कि वो झूठ का समर्थन करें, तो उस भय से उनको मुक्ति दिलाने के लिए कार्य करें। हाँ, सिद्धांत ये है कि निर्बल का बल बनो, और उसके लिए तरीका है टोको, रोको और नहीं तो ठोको। तो टोको का मतलब है कि कहना पड़ेगा कि भाई ये गलत हो रहा है, हो सकता है इससे सुधार आ जाए। अगर सुधार नहीं आता है तो फिर खड़े होकर रोकना पड़ेगा कि आपको रुकना होगा, ये ठीक नहीं। और अगर उतने पर भी कोई नहीं मानता है तो फिर उसको ठोको। ठोको का मतलब सीधे लकड़ी लेकर के या गोली लेके प्रहार कर देना नहीं है, उसके ऊपर लिखित रूप से शिकायत करना, पंचायत करना आदि आदि जो भी संविधान प्रदत्त हमारे अधिकार हैं वो आरंभ कर दिए जाए। तो ये हमारा तरीका होगा, टोको, रोको, ठोको। परसा जो है ये परशुराम जी ने धारण किया था। उन्होंने पहले वेदाध्ययन किया, तपस्या करते थे, लेकिन उनके आश्रम में गायें थीं, उनके ऊपर सहस्त्रार्जुन नाम का जो राजा था उसने आक्रमण कर दिया और गायों को सताने लगा। तो गायों के दुख को दूर करने के लिए गवाम दुखम अपा कर तुम शस्त्रम जग्राह भार्गव, वहाँ लिखा हुआ है पुराण में कि गायों के दुख को दूर करने के लिए वैदिक होकर के, ऋषि पुत्र होकर के भी उन्होंने शस्त्र धारण किया, ये परशु धारण किया। तो उसी के प्रतीक में आज भी यही हो रहा है, गायों को दुख है, उस दुख को दूर करने के लिए ये परशु धारण किया है। बताया ना कि परशुराम जी ने परशु धारण किया था गायों को बचाने के लिए, इसीलिए परशु। बात यह है कि वहाँ जाना भी नहीं चाहिए किसी को। क्यों जाना चाहिए? अगर धार्मिक स्थान है जैसे मक्का मदीना है, 40 किलोमीटर दूसरे लोगों को रोक दिया जाता है कि तो वो गलत थोड़े है, ठीक है। उसी तरह से हमारा भी धर्म स्थान है, हमको भी अपनी पवित्रता चाहिए, हमको भी अपने ढंग से वहाँ पर पूजा पाठ करना है, तो वहाँ पर दूसरा क्यों जाएगा? ठीक है, रोक दिया, अच्छा किया, यही परंपरा थी, सदा से रोका जाता था। बीच में मना कर दिया था, आपके काशी विश्वनाथ मंदिर में नहीं पत्थर लगा था, आर्य धर्मेतरा नाम प्रवेशो निषिद्ध, तो क्यों उसको तोड़ करके फेंक दिया गया? मनमाना करने के लिए। तो ये हमारी यहाँ परंपरा है, ये हमारा जो धार्मिक परिसर है उसमें उसी धर्म का पालन करने वाले लोग जा सकते हैं जिसका वो परिसर है। 27 सदस्यों की एक चतुरंगिणी सभा बना दी गई है। ये 27 सदस्यीय चतुरंगिणी सभा हर क्षेत्र में काम करते हुए 10 महीने में ये शंकराचार्य चतुरंगिणी सेना को धरातल पर काम करने के लिए उतारेगी। इसका रजिस्ट्रेशन अब कराएंगे ये लोग। हमने तो इनको 27 सदस्यों को दायित्व दे दिया कि अब आप लोग इसको ठीक से बनाइए, बना करके धरातल पर उतारिए, तो ये करेंगे। इन्होंने हमको कहा है कि आने वाले माघ मास की मौनी अमावस्या को प्रयाग के संगम में स्नान करके ये सेना काम करना शुरू कर देगी। हाँ? क्या लिए जाते हैं? शस्त्र। शस्त्र, हाँ हाँ, ठीक है, अनुमति होगी तो अनुमति ले ली जाएगी। अगर अनुमति होगी, हाँ, हम कहते हैं कि अगर अनुमति की ज़रूरत होगी तो हम उसको सीख करेंगे, उनसे प्राप्त करेंगे अनुमति। क्या दिक्कत है? लाइसेंस लिया जाता है ना, लाइसेंस किस लिए लिया जाता है? इसी के लिए तो लिया जाता है। टोको, रोको और ठोको, ये हमारी सेना के कार्य करने का सिद्धांत बनाया गया है, कार्य पद्धति बनाई गई कि पहले जहाँ गड़बड़ी हो रही होगी वहाँ पर हम टोकेंगे, रोकने से मान गया तो अच्छी बात है, धन्यवाद, नहीं तो फिर रोकेंगे, रोकने से भी नहीं मानता है तब ठोकेंगे। ठोकेंगे का मतलब गोली मारना और लाठी मारना ही नहीं है। ठोकेगा का मतलब है मुकदमा ठोक देना, नालिश ठोक देना, लिखित शिकायत कर देना,
सार्वजनिक रूप से पंचायत बुला देना, ये सब भी ठोको में आता है। तो जो जरूरी होगा वो किया जाएगा, लेकिन अधर्म अस्वीकार है, गौ हत्या अस्वीकार है, निर्बल को सताना अस्वीकार है, ये कहना है इन सैनिकों को।